जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का लाइव देख कर ना मेरा मन तो नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। बहुत दुख हो रहा था आज उसकी परिस्थिति देखकर कि वो किन हालातों में कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है वो, कि वो उसे सज़ा इस बात की मिल रही है कि वो एक लड़का है। ये लड़कियां ससुराल में आकर ससुराल वालों का जीना मुश्किल कर देती हैं, एलिगेशन लगाती हैं और ख़ुद अपने आप ये गेम खेलने आ जाती है कि भाई मैं लड़की हूँ और मुझे सहानुभूति मिलनी चाहिए समाज की। अपना भूल जाती है कि मैंने क्या किया सामने वाले के साथ। ठीक है ना। आज भी उसने जो जवाब दिया है किसी उसके साथ बहुत बुरा, बहुत उसको मेंटली टॉर्चर किया गया बुरी तरह से। फिर जब उसने जवाब दिया तो उसके कमेंट बॉक्स में आकर कुछ लोगों ने ये कहा कि हम तुम्हें सज़ा दिलवाएंगे, है ना, NCW में शिकायत करेंगे, तुम औरतों के लिए एक खतरा हो। तो ये जो औरतों के हितैषी हैं, जो ये औरतों के समर्थक बनकर आए हैं, तब ये कहाँ गए थे जब इन्होंने उसकी माँ के साथ मारपीट की थी, जाकर उसकी माँ को मारा था। और तो उसकी माँ औरत नहीं थी, तब इन्होंने नहीं सोचा था कि औरत का सम्मान करना चाहिए, मेरी माँ की उम्र की है ये। आज बहन भी ये शिक्षा दे रही है बैठकर कि औरतों का सम्मान करो भाई, औरतों का सम्मान करना चाहिए। तो तब अपने पति को इन्होंने क्यों नहीं सिखाया था कि वहाँ जाकर आराम से बात करना, घर जोड़ने जा रहे हो, तोड़ने नहीं जा रहे, कि वहाँ मारपीट शुरू कर दो बहन के पति के साथ और माँ के साथ। तब क्यों नहीं कहा था? तब इनकी बहन, खुद की छोटी बहन, लाइव करके अपनी ननद को और अपनी सास को गालियाँ देती है। तो तब औरत का सम्मान कहाँ चला जाता है? तब इनकी ये शिक्षा कहाँ चली जाती है जो बैठकर देती हैं ये YT पर कि औरत का सम्मान करना चाहिए। खुद भी थोड़ा बहुत सम्मान कर लें बड़े बुजुर्गों का, औरतों का। कहाँ चले गए थे इनके आदर्श जिस समय जो है इनके भाई और इनके पतिदेव इनकी बहन की सास को बालों से झंझोड़ कर मार रहे थे? उस समय नहीं आया कोई NCW याद और ये औरत का सम्मान याद? ये बड़ी बात है, सिर्फ दूसरों के लिए होती हैं। वो तो फिर भी कैमरा पे बोल रहा था, कैमरे के पीछे खड़े होकर बोल रहा था, वो किसी को फिजिकली हर्ट नहीं कर रहा था। इनके पति ने तो फिजिकली हर्ट किया, जाकर मारा एक ओल्ड लेडी को। तो सोचिए कितना गंदा काम किया, इतना मेंटली टॉर्चर हुआ है वो। फिर भी उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी है लाइव में कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं हम फिर से एक कोशिश करते हैं, घर आ जाओ, अपने जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाओ। तो इस फैमिली को क्या करना चाहिए था? यही करना चाहिए था ना कि समझा देते अपनी बहन को, छोटी बहन को। जीजा जी क्यों कूदे इस मामले में? उनकी क्या ज़रूरत थी यहाँ टांग अड़ाने की कि उन्होंने फ़ौरन तुरंत उसको कमेंट करने शुरू किए कि मैं तुझे कोर्ट में खींच के ले जाऊँगा, NCW में तेरी शिकायत करूँगा, औरत की का सम्मान नहीं करना जानता। तो वो तो एक कैमरे के पीछे ही खड़े होकर किसी लेडी के लिए बोल रहा था, और बोला भी इसलिए कि उसने उसको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिया था, कुछ भी बोल बोल कर सामने से उसको परेशान किया जा रहा था, इसलिए उसने वो लाइव किया था। और लाइव शुरू करने से पहले ही इन-लॉज़ फैमिली से माफ़ी मांग ली थी उसने कि मैं इन-लॉज़ फैमिली के लिए नहीं कर रहा हूँ ये लाइव। तो इन्होंने बनती हुई बात को बिगाड़ने की कोशिश क्यों की? इनका क्या लालच था? अगर वो घर ना जाए तो उस समय कानून का सहारा लेते। अगर उनकी गलती थी ससुराल वालों की तो उस समय शिकायत करते, जाकर कानून का सहारा लेते। वहाँ खुद मारपीट क्यों शुरू कर दी जाकर? उस समय पढ़े लिखे होने का एहसास नहीं था कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। असल में ये लोग ना चाहते ही नहीं कि इसका घर बसे, ये दोबारा जाए। ये इन्होंने सोचा कि माफ़ी मांग रहा है, ऐसा ना हो कि वो पिघल जाए और चली जाए। तो दोनों पति पत्नी कूद पड़े। ठीक है, पति ने वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, पत्नी ने यहाँ बैठ के मोर्चा संभाला, और पत्नी ने तो एक तीसरे घर में चिंगारी फेंक दी। वो कह रही हैं, वो सुन रहे हो ना आप लोग, कि मुझे पता है मास्टरमाइंड कौन है, 3 साल से हमें ऑडियो के सबूत मिल रहे हैं, ग्रुप बनाए जा रहे हैं, चैनल खुलवाए जा रहे हैं। तो किसके ऊपर तरफ इशारा है इनका? एक्स मंगेतर, बहन के एक्स मंगेतर की तरफ इशारा है इनका, मैडम का। तो ये बहुत चालाकी से गेम खेलती हैं, इनका दिमाग बहुत शातिर है इस मामले में। ये उस घर को भी बर्बाद करना चाह रही हैं। तो इनकी जिससे भी ये दुश्मनी करती है ना,
ये इतनी शातिर दिमाग की हैं कि ये जिससे भी दुश्मनी करती है ना, जो इनकी लिस्ट में आ जाता है, हिट लिस्ट में, ये उसको ऐसे ही बर्बाद कर देती हैं। अब इनका इशारा तीसरी तरफ है, जो ख़त्म, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है बेचारा, उसकी वाइफ समझदार आ गई है, लेकिन ये बार बार उधर भी चिंगारी फेंक रही हैं ताकि उसका भी घर बिगड़ जाए। कि इन्होंने कहा ना कि मास्टरमाइंड कौन है, मुझे सब पता है, आज के व्लॉग में बोला, तो इन्होंने उन्हीं को बोला है, क्योंकि इनकी तो शादी को 2 ही साल हुए हैं। ये मैडम बता रही हैं 3-4 साल से हमारे पीछे जो है, 3 साल से ये हो रहा है, तो हम 3 साल से हमारे पास हम सबूत ही जुटा रहे हैं, हम अब कानून की शरण लेंगे। तो ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, ये इस तरह के लोग हैं। और ये कभी, लेकिन चालाक आदमी ना, जो खुद की इनका ही कहना है कि चालाक आदमी फंसता ज़रूर है, तो किसी दिन ये खुद ही लिपटेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चालाकी कभी कभी खुद पे ही भारी पड़ जाती है। एक इंसान की इन्होंने बद्दुआएं ली हैं, उसके बच्चे को उनसे अलग किया है, एक घर बिगाड़ दिया, दूसरे घर को बिगाड़ने की तैयारी है। तो भगवान बचाए ऐसे लोगों से। तो चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या, क्या करते हैं ये लोग।